मेरे साथ दो चीज़ें बहुत खतरनाक हुई है। जैसा कि शुरू से ही मेरी इस बार किस्मत ख़राब चल रही है। तो पहले तो मेरी बस छूटते छूटते रह गई। मन क्यों गीत हुआ शनिवार का मारकन आज बटे था 10,000 रुपया ले रहा वो दूर दूर से 200 कोस से उनके पास में लोग बाग आते हैं और सिर्फ अपने आंखों का कंगन निकालते। तुमने वीडियो में देखा ना कैसे निकलता है। तो भाई घटनाएं घटती 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 मैं आ चुका हूँ भाई छावनी से नया बुरा। तुमने पहले जो बी रोल देखा उसकी शुरुआत छावनी से हुई है, लोगों को पता लग ही गया होगा, और खत्म बी रोल हुआ है नया बुरा में। तो इसका ये सीन है कि मेरे को ब्रॉड तो करना था बस को छावनी से, बट ये साले निकल गए वहाँ से, वो मुझे पता भी नहीं चला। थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है पर ज़्यादा मैं इनकी मानूंगा क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं करा, क्योंकि पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करते हैं उनकी बोर्डिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद तो यहाँ हम आ गए आपका हो ऐसा वैसे। बाकी इन्होंने नहीं करा, फ़ोन करे तो भी नहीं उठाया। ज़्यादा गलती इनकी है, मतलब इनकी सर्विसेज की तो बहुत ज़्यादा गलती है। मैं अगर रेट करूँ तो 0। तो बाकी अभी मैं नयापुरा आ गया, नयापुरा से मुझे ब्रोड करना पड़ा है और अब मैं बैठा हूँ मेरी केबिन में। तुम लोग सोच रहे होगे मैं किधर जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ वापस से अपने प्यारे न्यारे दुलारे गाँव। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी की डेथ हो चुकी है तो वहाँ पर जाना है मुझे। अब बैठा तो हूँ मैं यहाँ, मुझे खाना भी खाना है। घर से मैं खाना लेके आया था पर अभी बस में एक बंदा पनीर पुलाव नाम से 50 रुपये का पैकेट भेज रहा था। वो तो मुझे तो नहीं लगता कि 50 रुपये में पनीर आ सकता है, वो भी पुलाव के साथ। फिर भी तो चलो खाते हैं और बताते हैं। मैंने 50 रुपये के ये पनीर पुलाव लिए हैं जिसमें इन्होंने सोया चंक्स वगैरह सब डाले हैं। लेट मी टेस्ट इट एंड बताते हैं तुम्हें कि कैसा रहता है भाई इसका एक्सपीरियंस। वैसे मैं घर से खाना लाया हूँ, उसे भी अभी अनफोल्ड करेंगे अपन। 50 रुपये में नहीं है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन क्वालिटी का मुझे नहीं पता, आज दिन गई तेल लेने। टेस्ट के हिसाब से सही है। अब मैं तुम्हें घर का खाना बता देता हूँ एक बार। तो ये लाया था मैं सब्जी, मतलब भाभी ने बना दी थी, और ये पूड़ी। जैसे इतनी सारी पूड़ी के साथ में सब्जी खत्म होने वाली नहीं, मतलब क्या बोला तूने? जैसे इतनी सारी पूड़ी के साथ में सब्जी खत्म होने वाली नहीं। इतनी सी सब्जी सही है, इतनी सारी पूड़ी खत्म होने वाली। भाई क्या हो गया मेरी टंग को। तो चलो खाते हैं। मैं तुम्हें ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद लोग शूट कर रहा हूँ, इसलिए। बढ़िया है, घर का तो सही लगता है यार। आलू की सब्जी तो बेस्ट लगती है मुझे। मैंने जैसा पहले भी लोग में बताया, सबसे अच्छी पिकनिक की सब्जी है सिर्फ आलू की सब्जी, सूखी वाली। तो ये खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। अभी बस रुकी हुई है यहाँ पे, आज चलेंगे अपन, पर पहले एक बार खाना खा लें। फिर और भी डिस्क्रिप्शन और भी डिटेल्स है जो मैं तुम्हें बताऊंगा इस जर्नी के लिए, जर्नी के बारे में। आज मेरे से बहुत ज़्यादा गलती होने वाली है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी टंग स्लिप करेगी जल्दी जल्दी बोलने में। पर तुम लोग तो एडजस्ट कर ही लोगे यार, घर के हो तुम तो। अच्छा तो भाई भोजन हो गया मेरा। अब बात ये है कि मैं जा रहा हूँ अभी नागौर, और नागौर जाने के लिए मुझे उतरना पड़ेगा कुचेरा। तो कुचेरा उतरना पड़ेगा। जैसा कि तुम्हें पता है, मेरे गांव वाले लोग देखे होंगे, तुमने नहीं देखे तो एक बार जाके देख लो, आई बटन पे लिंक है। और मेरा इस बस का जो किराया है वो लगा है 550 रुपये, 450 रुपये लक्की बैग मैंने दिए, 100 रुपये लक्की बैग दिए। पहले मैं सीटिंग ही करा रहा था इसलिए, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं है। तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। मतलब मैंने अभी इतने दिनों से, जब मैं बंद था ना, तो मैंने बहुत कुछ ऐसा रियलाइज़ करा है चीज़ों के बारे में। तो अब मेरे को जहाँ तक लगता है मैं जितना ओपन हो सकता हूँ ना उतना हो जाऊँगा। जितना पर्सनल तुम्हें बता सकता हूँ उतना पर्सनल मैं बता दूंगा। तो बात यही है कि भाई अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने सीटिंग कराने की सोचा था। तो लक्की मैंने बोला सीटिंग वीटिंग में कहाँ परेशान होता है, मेरे से ले ले इस पैसे पर, स्लीपर में ही जा। तो मैं स्लीपर में ही जा रहा हूँ अभी। सुबह कुचेरा उतरेंगे 5 साढ़े 5 बजे। वहाँ से मेरा एक लगने में तो भान जाए पर मेरे से बड़ा है, वो लेने आ जाएगा मुझे श्रवण वहाँ पर। तो फिर वहाँ से गाँव जाएंगे, और फिर गाँव में तो क्या क्या होता है बताता हूँ। 2 या 3 दिन में गाँव में रुकने वाला हूँ, यानी कल और परसों तो मैं वहीं पर ही रुकूंगा। परसों शाम को शायद वहाँ से निकल जाऊँगा। बाकी फिर देखते हैं आगे क्या होता है। टाइम हो रखा है 10:23 और अब हम निकलते हैं गुंडी से। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि सो जाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मुझे नींद से आने वाली नहीं है। तो टुकड़ों में ही नींद ले लेते हैं, पढ़ ले लेते हैं। मैं सो जाता हूँ, फिर जहाँ पे उठता हूँ बताता हूँ कहाँ पे पहुँचे क्या होता है। बीच में तो कहीं शायद नसीराबाद वगैरह रुकती भी है बस, तो वहाँ पर अगर मेरी नींद खुलती है तो बताता हूँ, चाय वाय पी लेंगे अगर इच्छा हुई तो। बाकी तो फिर चलते हैं, पहले सो जाते हैं।
टाइम हो रखा है 4:50। मैं 4 बजे उठ गया था और अभी हमें 25 किलोमीटर दूर कुचेरा से रेन रेलवे स्टेशन, तुमने नाम सुना ही होगा पहले। वैसे मैं यहाँ से निकल चुका हूँ 1-2 बार, ट्रेन वाले ब्लॉग्स में तुम्हें दिख जाएगा मेरे ये जगह। सर्दी लग रही है और अनफॉर्चुनेटली मैं ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं लाया क्योंकि मैं भूल गया था। और तो किस्मत तो इतनी ख़राब है कि मेरी बैग की दोनों स्ट्रिप्स भी टूट गए और ये बैग मेरा है भी नहीं, मतलब है तो मेरा ही, दीपक का है तो मेरा ही है, और दोनों टूट गए। अब उसको इधर उधर लेके जाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। मुझे लेने श्रवण आएगा तो पहले मैं बुटाटी पहुंच जाऊँ, बुटाटी पहुंचते उसको कॉल लगा दूंगा, फिर बुटाटी से कुचेरा, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो वो भी नीमड़ी से कुचेरा आ जाएगा और मैं भी बुटाटी से कुचेरा जाऊँगा। जब तक दोनों हम एक जगह ही मिल जाएंगे फिर मैं चल जाऊँगा गाँव, क्योंकि अब शायद बस नहीं चलती, उसने मुझसे ऐसा कहा है तो वो लेने आ जाएगा। तो बस ऐसा ही है, सर्दी लग रही है बहुत खतरनाक। सो लिया मैं, पूरी रात सोया हूँ आज तो, अभी भी इच्छा हो रही सोने की, बट अब सोऊंगा नहीं क्योंकि ये मुझे इन पर भरोसा नहीं है। वैसे तो मैंने बोल दिया कि कुछ रातें रोक देना, पर मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे क्योंकि इन्होंने जब बैठाना था तभी नहीं रोका, उतारने में क्या रोकेंगे। ये रही रेलवे क्रॉसिंग, देखो तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुचेरा और अब श्रवण थोड़ी सी देर बाद लेने आने वाला है। मेरे साथ 2 चीज़ें बहुत खतरनाक हुई है, जैसा कि शुरू से ही मेरी इस बार किस्मत ख़राब चल रही है। तो पहले तो मेरी बस छूटते छूटते रह गई, उसके बाद में मेरे बैग की दोनों के दोनों ये टूट गई, ये और इसके अलावा मेरे घर वालों ने मेरे अंडरगारमेंट्स ही नहीं रखे बैग पैक की। Emotional damage. इसके अलावा सर्दी का कुछ नहीं रखा तो मैं यार ठंड में मर रहा हूँ। ये इधर हाड़ोती से ज़्यादा इधर सर्दी है अभी प्रेजेंट टाइम पर। क्या पता अब वो शायद वो एक हिंदी में टॉपिक आता है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम से ज्योग्राफी में, शायद उस वजह से हो सकता है। बाकी तो पता नहीं, अब थोड़ी देर श्रवण आ जाए तो बाइक पे चले जाएंगे वापस। वैसे उसने कहा था कि बस चलती नहीं है, पर शायद ये वाली बस हमारे ही गाँव जाएगी, जो पीछे खड़ी है शायद दिख रही होगी क्योंकि मैंने फ़ोन ट्राईपोड पे लगा रखा है। तो अरे भगवान, खतरनाक सर्दी भाई, खतरनाक। और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पर प्योर नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि जब मैं छोटा था और गांव आता था तो मैं, कोमल दीदी, मेरी मम्मी और पापा यहीं बैठते थे। ज़्यादा करके हम चारों ही आते थे, लक्की भैया घर पे रुकते थे तो यहीं पर ही बैठते थे। यहाँ पे से इनमें से एक दुकान खुलती थी, वहाँ से मैं वो पार्ले जी का 5 रुपये वाला पैकेट लेता था और एक चाय लेता था, जिसमें हो जाता था भाई का मस्त काम। गाँव आने के बाद में बहुत पैसे खर्च करता था मैं, क्योंकि एक अंकल थे जिनके वहाँ हमारी उधारी चलती थी, मतलब पैसे देते थे पर पापा के नाम से कुछ भी ले जाओ ऐसे, तो खूब पैसा खर्च भी करता था मैं गाँव आने का। और वही है यार, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है। मुझे एक रात में जुकाम हो गया क्योंकि मेरी जो विंडो थी ना स्लीपर की, वो थोड़ी सी इतनी मतलब ढीली थी कि उसे बार बार लगाओ बार बार खुल जाती थी, तो वहाँ से हवा पास हो के आ जाती थी। बस बाकी तो यही है, अब श्रवण आ जाए फिर गाँव चलते हैं। तो भाई श्रवण के साथ मैं पहले, सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद में उसी के घर पे चला गया था। मतलब श्रवण यहाँ का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तानेज, मतलब जो श्रवण की मम्मी ना, उनको मैं जीजा बोलता हूँ, वो मेरी दीदी है। तो श्रवण यहाँ का, मतलब उसका नानेरा यही है। तो हम उनके घर पे चले गए थे क्योंकि सबसे पहले उधर ही जाना था। फिर उसके बाद में मैं थोड़ी देर बाद इधर आ गया, उधर रुका था करीबन 1-1.5 घंटे, फिर इधर आ गया। अब नहा लिया, धो लिया, फ्री हो गया सब कामों से, कपड़े वगैरह सब बदल लिए। अब अपन जाएंगे वापस से उधर, क्योंकि खाना मेरा उधर ही है। तो अब अगर आगे कुछ होता है तो मैं बता देता हूँ। अभी मेरे घर की कंडीशन ऐसी है, पहले ये देख लो, ये वाला मकान, जैसा कि पहले व्लॉग्स अगर तुमने देखे होंगे तो हमारे यहाँ पे 2 मकान है, ये वाला कच्चा है, वो वाला पक्का है। तो इसकी कंडीशन में बताता हूँ मैं। ये वाली जो जगह है, ये वाली हमारी ये रसोई है और ये हमारा छोटा फ्रिज है एज यूजुअल, जिसको मैं बोलता हूँ बचपन से ही। मट्टी बेचारा नीचे से जा रखा है, मतलब इस घर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। इट नीड्स मेंटेनेंस, जो कि हम करवाएंगे। और इधर हाल है, हाल इसको बोलते हैं, हाल यानी एज ए स्टोर रूम समझ सकते हो तुम इसे। अब मैं जाता हूँ उधर और लग जाते हैं अपने कामों पे। तो कल मैं निकल गया था खाना खाने और उसके बाद से बहुत बिज़ी हो गया, क्योंकि यार होता ही है, मैंने बताया था तुम्हें, गांव में आते हैं ना तो सबसे मिलते हैं और फिर बिज़ी हो ही जाते हैं, बहुत सारे काम भी थे। इसके बाद में अब दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, कल अपन ने ट्रेविस हेड को आउट करके मैच जीत लिया, सेमीफाइनल। अब अपन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, और तुम जब तक ये ब्लॉग देखोगे तब तक अपन चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके होंगे। कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक्स्ट्रा कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर नहीं जीतते तब भी मैं ये डालूंगा वीडियो में,
देखते हैं, पर मेरे को लग रहा है आप जीतेंगे अपन, क्योंकि आज जो ना न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका जीतेगी। आज मैच है, अभी तक मैंने मैच देखा भी नहीं है, पर फिर भी मुझे जहाँ तक लग रहा है साउथ अफ्रीका आज मैच जीतेगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और फिर से वही होएगा, अपन जीतेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। अब मैं तुम्हें हमारा पक्का घर फिर से बता देता हूँ। तो अभी हमने ये वाला जो पोर्शन है ये रेंट पे दे दिया किसी को, ये कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह है शायद, जैसा मेरी बुआ सा बता रही है, मुझे नहीं पता, मैंने बात भी नहीं करी। और वापस से ये इतने सारे पलंग हमारे, मैं फिर से एक ही लाइन रिपीट नहीं करूँगा। और ये लकड़ियाँ वही, तो वो वाला पोर्शन हमने दे दिया, उसमें एक रूम है और कुछ नहीं है, और ऊपर छत वगैरह है। ये तो सब देख ही लिया तुमने, छत दिखाऊँ? चलो रुको दिखा देता हूँ। नरसिंह, ये छत, इधर से गली, हमारा घर भी दिख जाएगा यहाँ से। वो रहा। ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है और मेरे बालों को थोड़ा सा माफ़ कर देना, ये खड़े हो रहे हैं बार बार। ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि कल कुछ नहीं हुआ, आज का जो भी होगा, और फिर मैं जब वापस जाऊँगा आज शाम को तो सब इसी में रिकॉर्ड कर लेंगे अपन। तो 2-3 दिन का ये एक ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो और नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबा हो जाएगा। पर अभी मैं जाता हूँ घर पे और मुंह पे लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो हवा है ना वो इतनी ड्राई हवा होती है कि पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, मुंह से खींचने लग जाता है, मुंह होंठ सूख जाते हैं पूरे। कल सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और आज खाना, कल क्या था खाने में, एक सब्ज़ी थी बहुत शानदार सी, वो पता नहीं काई की थी, और तो कड़ी थी, मतलब खाना तो एक नंबर था यहाँ पे। तो चलते हैं अब यहाँ से भी, और मिलते हैं तुम लोगों से फिर। अगर कुछ होता है तो बताता हूँ, और नहीं भी होता तो कोई बात नहीं है। इस गली से मेरा बहुत सारा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, तो फिर से ये बहुत सकड़ी गली है, पर यहाँ पे किसी ने गेट नहीं लगाया अभी तक, उस वाली में लगा दिया, यहाँ से निकला। और यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग हो गया, अब डेवलपमेंट चल रहा है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया है, पर फिर भी डेवलपमेंट चल ही रहा है अच्छा खासा। इंटरलॉकिंग हमारे सामने वाली ग्वाड़ में भी हो चुकी है। कोई नहीं हमने बस कौन कर गणा निकल गन वो एक वो गाल मत पड़ी हाँ बाहर ले लो देता तो आंख्या बुरीच गी हगली आंख्या होदन एवढी आंख्या हुजोडी दोन सही और देखो हाँ कचरो आई गो दे तो लंबो वो करूँगा आएगा और कि कालो कालो के है तो पर कहीं है काल काल वो कालो बैठो जो देखो को दे मन क्यों गीतवार शनिवार का मारकन आज जो बटे था 10,000 रुपया ले रहा दो दिन क्यों ने क्यों बट माउंट को कटाई थे हाँ गजब का। तो अभी जिस जगह को तुमने देखा वहाँ पे भैया, जैसा कि वो आंटी जी बता रहे थे, दूर दूर से 200 कोस से उनके पास में लोग बाग आते हैं और सिर्फ अपने आंखों का कंगन निकालते। तुमने वीडियो में देखा ना कैसे निकलता है, मतलब एकदम से बंदे ने कपड़ा फेरा और एकदम से निकल गया। जैसा कि अब ये पवन, ये मेरा भाई है वैसे बड़े पापा का लड़का, ये मेरे को बता रहा था कि भैया ना आप बात नहीं मानोगे, यहाँ के गांव के ही हैं जो उनके बारे में यूँ बोलते हैं कि वो तो पहले से हाथ में कंकर रखी है, जबकि ऐसा है ही नहीं ना। अभी तुमने देखा वीडियो में जैसा कि जैसा निकल गया, और अपने को लगता तक नहीं आँख में कि अपने इतना कचरा होगा। बताओ अब मेरे कितने बड़े बड़े कंकर निकल गया था। भैया गांव से निकलने के बाद में अब मैं आ गया रात को, सीधे मेरी बस है अभी 10 बजे कुचेरा से। मैं कुचेरा में ही हूँ, तो मेरे को वैसे भी लोग तो स्टार्ट करना ही था, रिज्यूम करना था, स्टार्ट तो पहले से ही हो रखा है। अभी 10 बजे मेरी बस आएगी और वो यहीं पे रुकेगी, तो मैंने भी इतनी सी देर में यहाँ पे पुलाव मंगा लिए हैं। अब इनके पुलाव टेस्ट करके बताते हैं कि किसको लगते हैं। शिट किस्मत ही खराब भाई, भयंकर किस्मत। तो चलो टेस्ट करते हैं भाई। वैसे तो धुल गया, तुमने पता ही है, देखो वैसे इतना सारा धुल गया है यार यहाँ पे। ये 110 रुपये पर प्लेट है। अब कैमरा क्वालिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो। इसमें पता है शायद मेरा साउंड आ नहीं रहा होगा क्लियर से, मैं बता दूं, इसका जो स्मोकी फ्लेवर है, स्मोकी मतलब जानते हो ना तुम, थोड़ा सा
ज़्यादा गर्म रहता है ना, मतलब ज़्यादा हाई उस पर रहता है, ये स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें, काफ़ी सुंदर है। 10 रुपये पर प्लेट और इतने सारे दे दिए भाई। तो चलो मैं ख़त्म कर लेता हूँ, बस आ जाए, बस भी बता दूंगा। बस मिलन है ऐसे, देखते अंदर से कैसी है बस। मैं भी पहली बार ट्रेवल कर रहा हूँ यहाँ से मिलन में, कोटा से यहाँ तक तो आ चुका हूँ मैं नवरंग मिलन में। भाई अपने को अपनी बस मिल चुकी है, और बस की हालत देखो भाई, इन लोगों ने क्या कर रखी है बताऊँ तुम्हें। इतना सारा सामान लोड करके ले जा रहे हैं भाई, इवन तो सीटों में तक सामान भर रखा है इन्होंने। अपनी स्लीपर है, एसी है, 700 रुपये अपना इसमें किराया लगा है। दूसरी सीट मतलब दूसरी बसों के कंपैरिजन में सिंगल स्लीपर इसका बहुत कम चौड़ा है, देखो बहुत कम चौड़ा है, पर ये बढ़िया है। वैसे भी सर्दी लग रही थी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके बाद कुछ के बाद में सीधे अब ये अजमेर रोकेंगे बस को, 5:30 बजे अपन कोटा नयापुरा पहुंच जाएंगे। तो बस निकलते हैं अब यहाँ से। और एक तकिया दिया है इन्होंने, बस कंबल नहीं दिया, जबकि देना चाहिए इन्हें। ठीक है, दूसरी सीट में दिया नहीं दिया, देखता हूँ ना। कंबल इन्होंने किसी को नहीं दिया, कंबल नहीं दिया इन्होंने गाइस, तो अपने को भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने बुआ की शॉल ले आया था, क्योंकि मेरे को जिस तरीके से हैप्पी बर्थडे कराना भाई सर्दी ने यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे टू यू, सरप्राइज कर दिया भाई बिल्कुल। बाकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगी है, 700 रुपये यार। मैं आया था जब 550 स्लीपर में आया था, खैर वो एसी भी नहीं थी। और ये कुचेरा रुकती है, कुचेरा और बसों का टिकट नहीं होता कुचेरा से, उनका नागौर से कराना पड़ता है, तो अपने को पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसका कुचेरा से ही हो गया। और भाई इसका भी बड़ा वो था कि मैंने तो फ़ोन लगा दिया ऐसे ही, यहीं तो खड़े हैं। मैंने कहा कहाँ खड़े हो, बस के पीछे बस खड़ी थी, ऐसा था। तो फिर मैंने फटाफट बस पकड़ी और बस में बैठ गया, और बस अब चल दी। वो चावल मुझसे ख़त्म हुए नहीं थे, तो मैंने पैक करा लिए। हाँ, उसका इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ मैं तुम लोगों को। उसमें सीन ये हुआ कि भाई मेरे से चावल ख़त्म नहीं हुए, मैंने उस बंदे को बोला ना भैया पैक करा दो, ये करवा रहा हूँ। फिर उसके बस आ गई, ये उदयपुर जाने वाली मिलन की है दूसरी, तो वो उधर कस्टमर रूम भी, तो बहुत देर तक ये ठंडे हो गए। फिर मैंने तब भी जाके बोला, मैंने कहा यार भैया पैक करा दो, कि करवा रहा हूँ। फिर भी उसने पैक नहीं कराया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मैंने बोला, मैंने कहा कि भैया पैक करा दो, तो कि हाँ। एक बंदे से बोला कि ले जा डब्बा लेके आ, तो बंदे ने भाई मेरे को डब्बा दे दिया, मतलब कि पैक करो खुद, बताओ। मैंने कहा ऐसा कर लो ना, सामान भी दे दो आप, हम ही बना के हम ही खा लेंगे, ऐसा ही कर लेते हैं। मतलब बोला तो नहीं, मैं तो सीधा आदमी हूँ। मैंने कहा मैंने अभी मेरे को एक तो उठाया कि दिल्ली हरियाणा का कोई जाट वाट होता ना, तो उठा के रख देता उसको जाएंगे यूं करके। वैसे उस बंदे की हाइट छोटी थी, तो मैंने कहा यार वो तो मैं सीधा साधा हूँ, मैंने तो कर भी लिया पैक और रख भी दिया। क्या बोला तूने? यार वो तो मैं सीधा साधा हूँ, झूठ बोल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने यहाँ से मतलब क्रॉस किया है मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी से हम अपना जो कोटा है वो 290 किलोमीटर समथिंग बच रहा है। तो बस अब मैं सोने वाला हूँ, और अभी टाइम हो गया है 11:18। तो अभी सो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ तुम लोगों से सुबह। नयापुरा उतर रुकेगी तो नयापुरा उतर जाएंगे। चलो सो जाते हैं गाइस।